वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हसान है। आज हमारी बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 10 है। आज की क्लास में हम ऑफसेट और मिरर की कमांड को सीखेंगे। बहुत आसान कमांड्स हैं और बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। चलिए तो इनको जानने के लिए चलते हैं फिर अपनी स्क्रीन की तरफ। ये जो दोनों कमांड्स हैं ये हमें मॉडिफाई का टूल बार से मिलती हैं। यहाँ पे मिरर की ऑप्शंस है और उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे ऑफसेट की कमांड है। यहाँ से भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफसेट की जो शॉर्ट की है वो ओ है। जैसे मैं कमांड लाइन में ओ एंटर करता हूँ तो हमारी ऑफसेट की कमांड एक्टिव हो जाती है। ऑफसेट से मुराद ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पार्टिकुलर डिस्टेंस पे मल्टीपल कॉपीज़ कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है, इसको हम एक ख़ास पार्टिकुलर डिस्टेंस मतलब 9 इंच के डिस्टेंस पे मल्टीपल कॉपीज़ कर सकते हैं। 9 एंटर करना है, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन अब नीचे की तरफ क्लिक कर देना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन नीचे की तरफ। अब ये हमारी वैल्यू 9 एंटर हो गई है, डिफ़ॉल्ट सेट हो गई है इसमें ना। अब इसी तरह ओ एंटर किया, दोबारा से वैल्यू पुट करें। आपने मतलब कि 12 इंच के फासले पे कोई लाइन लगानी है तो 12 एंटर करें, देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, देन जिस तरफ आपने कॉपी करनी है उस तरफ माउस का कर्सर लेके जाके क्लिक कर दें। एक दफ़ा दोबारा देखते हैं, इसमें मल्टीपल के ऑप्शन है। ऑफसेट एंटर किया, मैं 2 फुट की वैल्यू डाल रहा हूँ, 24 इंचज़ मैंने एंटर कर दिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। अब अगर मल्टीपल कॉपी करनी है तो मैं यहाँ पे मल्टीपल के लिए एम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक भी कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अब मेरी ये देख रहे हैं मल्टीपल कॉपीज़ हो रही है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये मेरी मल्टीपल कॉपीज़ हो रही हैं। एक दफ़ा पे मैच लेके चेक कर लेते हैं। 2 फुट, 2 फुट, ये 1 फुट की होगी, देन ऊपर 9 इंचज़ की होगी। ठीक है। इसी तरह हम ऑफसेट का और भी इस्तेमाल करते हैं। सर्कल सिर्फ लाइंस की नहीं कॉपी कर सकते हम, और ऑब्जेक्ट्स की भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये सपोज किया ये सर्कल मेरा 10 फुट का है, इसको मैं इसके अंदर एक 5 फुट का सर्कल बनाना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा से सर्कल की कमांड से नहीं बनाना चाह रहा, मैं ऑफसेट लेना चाह रहा हूँ। ऑफसेट एंटर किया, 10 फुट का सर्कल है, इसको 2 फुट 6 इंच छोटा कर देता हूँ। मैं 5 फुट का करना चाह रहा हूँ तो क्लिक करके अंदर की तरफ मैंने इसकी कॉपी ले ली है। ये देख रहे हैं ये 5 फुट का सर्कल हो गया। इसी तरह ऑफसेट की कमांड का हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। ओ एंटर किया, जैसे कि ये मेरा प्लाट है, कोई भी प्लाट है किसी भी साइज़ का, इसके अंदर मैंने 9 इंच की दीवार बनानी है तो 9 इंच का मैं कॉपी से मैं ये काम नहीं कर सकता। कॉपी से मैं अगर कॉपी करता हूँ इस प्लाट को, इस रेक्टेंगल को कॉपी करता हूँ नीचे की तरफ, 9 इंचज़ कॉपी हो जाएगी, पर एक साइड से नीचे की तरफ इस तरह से कॉपी होगा। अब इसको मैं ऑफसेट 9 ओ एंटर, देन 9 एंटर, देन यहाँ पे अंदर की तरफ मैं इसका ऑफसेट ले सकता हूँ। ये 9 इंचज़ मेरी दीवार की थिकनेस है। वाल की जो हमारी थिकनेस होती है, स्टैंडर्ड थिकनेस पाकिस्तान में जो चलती है वाल की, वो 9 इंचज़ है। आई होप ऑफसेट की कमांड आपको समझ लग गई होगी। ऑफसेट में एक और ट्रिक है, जैसे कि मैं इस लाइन को यहाँ सेंटर में कॉपी करना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा से लाइन की कमांड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, इसका ऑफसेट लेना चाह रहा हूँ। ओ एंटर किया, मुझे डायमेंशन का नहीं पता तो मैं फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट पे क्लिक करके अपना डिमेंशन सेट कर लेता हूँ। उसने 12 फुट 6 इंच दे दिए नीचे, देन इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देख रहे हैं तो ये 12 फुट 6 इंच या जितनी भी डिमेंशन है उस पर ऑफसेट कॉपी हो गई है ये लाइन हमारी। दोबारा से देखते हैं। ओ एंटर किया, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने फासले पे चाहिए, पॉइंट्स हमारे पास होते हैं बाजुकात, हम इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन जिस तरफ कॉपी चाहिए उस तरफ माउस का कर्सर लेके जाके क्लिक कर दें। जो नीचे को चाहिए तो मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ। ये ऑफसेट की कमांड थी। अब आगे चलते हैं मिरर की कमांड की तरफ। मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया। मिरर का मतलब मिरर की शॉर्ट की एम आई है। जैसे ही मैं कमांड लाइन में एम आई एंटर करता हूँ, देन कहता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट फॉर मिरर लाइन। मैं फर्स्ट पॉइंट एंटर कर देता हूँ, देन सेकंड पॉइंट एंटर कर दिया। अब वो मुझसे एक और चीज़ पूछ रहा है, अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। आपने अपना सोर्स ऑब्जेक्ट अरेज करना है। मैं कहता हूँ नो, ये नो मेरा डिफ़ॉल्ट सेट है, मैं एंटर कर देता हूँ। मतलब कि मेरा पहले वाला ऑब्जेक्ट भी है और मेरा जो मैंने मिरर किया वो भी ऑब्जेक्ट है। मिरर का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उल्टा करके उसकी कॉपी मिल जाती है हमें। आगे चलते हैं, मिरर की मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये मैंने एक राफसी फाइल ओपन किया, इधर से मैं डोर और ये अपना फर्नीचर उड़ा रहा हूँ फ़िलहाल। तो मिरर की ऑप्शन से हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें सबसे पहले, या एम आई एंटर कर लें। आप पहले कमांड भी लगा सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एम आई एंटर किया,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मुझे ये सेम एज इट इज़ चाहिए फर्नीचर। देन आपने अब बेस पॉइंट इसका ऐसा पिक करना है कि आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। दैन मैंने फर्स्ट पॉइंट ये पिक किया, सेकंड पॉइंट में ये पिक कर रहा हूँ, यहाँ से पिक करूँगा तो वो नीचे की तरफ मिरर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको देखना है। नीचे क्लिक करता हूँ तो वही सारे ऑब्जेक्ट इस तरफ मिरर हो गए, पर अभी तक मेरी कमांड ख़त्म नहीं हुई है। मैं एस्केप करूँगा तो मेरा वापस चला जाएगा। मुझे येस और नो में से एक ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। MI एंटर कर लेते हैं। अब लास्ट कमांड को इस्तेमाल करने के लिए मैं P एंटर करता हूँ, मिरर प्रीवियस। MI एंटर, P एंटर करता हूँ तो मेरे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। देन एंटर करता हूँ। अब फिर उसी तरह फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट। अब मुझे कह रहा है नो या यस। अगर मैं यस करूँगा तो मेरे ये पुराने सारे ऑब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। वाई एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरी कॉपी हो जाती है। अगर मैं नो करता तो पहले वाले भी मौजूद रहने थे और नए भी मेरे मौजूद रहने थे। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको मिरर और ऑफसेट की कमांड समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगल लगाना सिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।